हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। आपको सिर्फ ढंग से पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, ठीक है। पीएमसी 5 डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये हेडिंग हो गया। अब 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे निकालेंगे उसको, तो इसमें हम लोग थ्योरी लिखते हैं। इफ ए, अब ए क्या है, मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लो। ए 1 1 होगा, यहाँ पे 1 2 1 3, फिर यहाँ 2 1 2 2 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 3 2, और ये 3 3। ये हो गया आपको 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन इट्स डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, ये का ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, क्योंकि यहाँ ये मेंशन कर दिया है तो ऐसे है ना। तो इस तरह से अब ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे दिखेगा पैरेलल लाइन के बीच में। ये हो गया, ये सब एलिमेंट्स है, A11 A12 A113, मतलब ये डिटरमिनेंट्स का मेंबर है, फैमिली मेंबर बोल सकते हो, है ना। तो जैसे कैसे हम लोग फैमिली मेंबर में 2 4 भाई बहन ये इस तरह से होते हैं, तो उसी तरह से इस डिटरमिनेंट का ये सब एलिमेंट्स है, मेंबर है। तो ये अब इसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं, जैसे इससे पहले सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखे हम लोग कि कैसे इवेल्युएट किए थे। तो फॉर्मूला वही एक है, ठीक है। जितना भी डिटरमिनेंट होगा लास्टली फाइनली आपको सेकेंड ऑर्डर में ही लाके बनाना है, ठीक है। मतलब थर्ड ऑर्डर को डिटरमिनेंट को कुछ ऐसा एलिमेंट्स कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो चेंज होकर सेकेंड ऑर्डर में आ जाता है, और सेकेंड ऑर्डर का निकालने का तरीका भी हम लोग जस्ट देखे थे। तो इसलिए इसका एक मेथड जो है, ये ट्रिक है, वो हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों को क्लासरूम में जो पढ़ रहे थे उनको ऑलरेडी ये सब बता दिए हैं, लेकिन जिनको नहीं, जो हमसे पढ़े थे, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या जो नए बच्चे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनको बड़ा इंजॉय होगा कि कैसे ये तरीका से, ट्रिक से निकालते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक जो है उसका हम नाम दिए हैं, ये इवैल्यूएशन निकालने का जो तरीका का ट्रिक जो है वो उसका नाम दिए हैं, यहाँ देखिए। ट्रिक का नाम जो है वो क्रिश्चियन ट्रिक। देखिए, सबसे पहले ये ट्रिक बताने, थोड़ा सा ये धार्मिक से रिलेटेड है, तो बहुत लोग देखते हैं जो अपने अपने धर्म का होंगे। तो इसमें एक टीचर का है कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो हमको किसी तरह से मैथ सिखा देना है ना। किसी तरह कहने का मतलब सब धार्मिक भावना को लेते हुए, सारा चीज लेते हुए मैथ सिखाना, तो वही मेरी कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये जो है हम सिखाने के क्रम में, सिखाने के लिए ऐसे ये लिख रहे हैं, ये ट्रिक को हम लोग मैंने डेवलप किया है। इसमें किसी भी धर्म, व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है किसी को आहत करना, किसी को के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति को, ये मेरा कतई मकसद नहीं है। अगर इनकेस अगर किसी को ऐसे लगता है, इनकेस ऐसे होता है, तो मैं उनसे जरूर क्षमा प्रार्थी रहूंगा, ठीक है।
लेकिन एक टीचर का भावना को समझिए कि ये ट्रिक बनाया गया है सीखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कि इससे अगर बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि इसका जो है इसके आगे जो एक इसी चैप्टर में माइनर निकालना होता है, को फैक्टर एंड माइनर निकालना है ना, माइनॉरिटी माइनर है ना, माइनर निकालना रहता है। तो माइनर जो वर्ड निकाला गया वो तो मेरा दिया हुआ नहीं है, वो तो साइंटिस्ट का निकालने के लिए दिया है कि माइनर और को फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है कि ताकि ऐसा ट्रिक बताया जाए कि बच्चों को बहुत आसानी लगे। तो इस ट्रिक का नाम दिए हैं क्रिश्चियन ट्रिक। क्रिश्चियन मतलब जैसे हमारे देश में, भारत में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटी में है। और चूंकि सिलेबस में माइनर निकालने के लिए है डिटर्मिनेंट में, तो उसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहने का मतलब अब मान लो हिंदू है, तो हिंदू क्या करेगा, अगर आप हिंदू हैं तो आप कैसा वेशभूषा देखेंगे, है ना, या तो लॉकेट पहनेंगे तो भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, बजरंग, जो भी आप जिसके फैन हो, जिस भगवान के फैन होंगे, है ना। आजकल तो भगवान को भी लोग मैंने ये कर लिया है कि हम उसके फैन हैं, हम उसके फैन हैं, सब भगवान तो एक ही है। अरे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाला है, सब है, एक ही है, सबका मालिक एक है, ऊपर वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आप क्या है, ताबीज पहनेंगे, है ना। तो उस तरह से क्रिश्चियन जो होते हैं वो अगर धर्म प्रचारक जो है, ठीक है, तो वो क्या है, लॉकेट ईसा मसीह भगवान यीशु का ये पहनते हैं, है ना, गॉड है। तो क्रॉस वाला लोग फैशन में भी उसको क्रॉस वाला लोग पहनते हैं, हिंदू भी पहनता है, ऐसा नहीं है, कोई भी पहन सकता है। लेकिन इन जनरल तो क्रिश्चियन जो है तो उनका जो सिंबल होगा वो जनरली भगवान ईसा मसीह वाला ये ऐसे करके क्रॉस, है ना, क्रॉस साइन, ये ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का एक रूल है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के अलोंग अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो उसका रिजल्ट सेम ही होगा, चाहे आप इस डिटर्मिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपैंड करो या C1 के अलोंग एक्सपैंड करो या R2 या C2, R3 या C3 के अलोंग एक्सपैंड करो, सब में आंसर एक ही होगा, मतलब रिजल्ट विल बी सेम, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं और रिजल्ट एक ही होगा। जैसे ऐसे समझिए कि आप अगर कहीं हैं, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, तो आप जिस जगह से हैं वहां से भी रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है, कोई दूसरी जगह पे है वहां से भी रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है, कोई तीसरी जगह अलग जगह है उस वहां से भी रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है। या कहने का मतलब है कि सब अलग अलग जगह से होते हुए भी सबका रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रेलवे स्टेशन एक ही है। तो उसी तरह से ये है, आप इधर से चलिए या इधर से चलिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर हम एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट को तो रिजल्ट क्या होगा, एक ही होगा, एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें संकोच नहीं करना है कि किधर से डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें। अब रह गया आगे इसमें आएगा, उसी के लिए पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, कि आखिर डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी तरह से अगर हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी रोज और किसी भी कॉलम्स के अलोंग, तो अगर रिजल्ट सेम है तो कैसे पहचानेंगे कि अगर हम ऐसे अगर चले, ऐसे एक्सपैंड करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट का जो इवैल्यूएशन होगा वो इजी होगा। तो है जिधर नंबर ऑफ जीरोस जिस रोज या जिस कॉलम में अगर ज्यादा दिखता है उसके अलोंग आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो आपका रिजल्ट इजी होगा, ये रिजल्ट इजी से आएगा, कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब जो चीज बोल रहे हैं, हर चीज को तो लिख नहीं सकते हैं, समझा ही सकते हैं, तो ये चीज है। तो कहने का मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं किसी एक रो से, बताते हैं, है ना। प्रॉब्लम बनाएंगे तो आप एक्सपैंड करके हम लोग दूसरे रो तीसरे रो कॉलम से भी करके देखेंगे, है ना, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो जैसे इसमें देख लो,
अब हम लोग इसको लिखते हैं एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट, यहाँ पे जगह है एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट along R1 we get, ठीक है, R1 के along इसको एक्सपैंड कर दीजिए, R1 के along इसको एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। तो R1 में एलिमेंट्स कौन कौन सा मिल रहा है बाबू? A11, A12, A13 मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो होगा वो ऐसे लिखने का तरीका जो है, तो पहला ये मतलब कहने का मतलब इधर ये वाला के अलोंग हम लोग को एक्सपैंड करना है। तो पहला मेंबर क्या आया? A11, तो ये 11। अब क्या करो कि जिस के अलोंग आप एक्सपैंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, उसके एलिमेंट्स को ये कर दो, मतलब इसको क्रिश्चियन बना दो। तो इसको क्रिश्चियन बनाएंगे अगर हम लोग ऐसे, क्रिश्चियन बनाए मतलब अगर कुछ सिंबल देंगे तब ना समझ में आएगा कि क्रिश्चियन बन गए। तो ये एलिमेंट्स को क्रिश्चियन बनाया था, ईसा मसीह वाला रॉकेट पहना दिए, क्रॉस वाला साइन दे दिए, तो क्रॉस साइन। अब भगवान है तो वो अपना थोड़ा सा प्रकोप तो दिखाएंगे, तो वो क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ कि इधर और इधर ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या? ये वाला आपको बचा, दो ऑर्डर के फॉर्म में आ गया ना डिटर्मिनेंट, तो ये ऐसे बचा, ये A22, A23, ये 32 और ये 3, ये बच गया आपका, ठीक है। ये मतलब ये 11 को क्रिश्चियन बनाए तो ये लॉकेट पहना दिए, तो ऐसे खींच देना है और ऐसे खींच देना, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर दीवार है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको ऐसे मिटा दो, समझाने के लिए किए थे, समझाने के लिए, ठीक है। ये अब आपका जो एलिमेंट्स है वो क्या है? अब इधर से एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये है, तो इसको भी लॉकेट पहनाइए, ये ऐसे क्रिश्चियन वाला जो ईसा मसीह का जो ये है सिंबल वाला है, वो लॉकेट हम लोग डाल देते हैं इसके गले में, A12। तो ये 2 तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे, मतलब इतना बड़ा लॉकेट, ये ऐसे करके ऐसे, मतलब ये और ये डिलीट हो गया, ठीक है, ये डिलीट हो गया है ना। इधर राक्षस है ये सब, तो डिलीट हो गया, तो बचा क्या? अब यहाँ पे A12 है, तो ये बचा क्या? A21, 23, 31, 33। क्लियर? इधर जगह नहीं है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे। अब इसको हटाओ, जो होते जा रहा है उसको हटा देंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये 13 था, ये 13 था, ठीक है। अब इधर से एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये दोनों को क्रिश्चियन बना दिया, अब तीसरा को क्रिश्चियन बनाइए, इनको क्रिश्चियन बनाएंगे तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसके ठीक सामने वाला जो एलिमेंट्स आएगा ये ऐसे ऐसे डिलीट हो जाएगा, इसके ठीक सामने जो एलिमेंट्स आएगा ये ऐसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका? और ये एलिमेंट्स किसका था? क्रिश्चियन बनाए थे 13 को, तो ऐसे लिख दो, और जो बचा वो एलिमेंट्स ये ऐसे डिलीट होने के बाद ये बचा, तो इसको लिखिए ऐसे फॉर्म में। ये ठीक है, ये ऐसे करके लिख दिए। अब इसको, इसमें जो नियम है वो क्या है, वो साइनस के में लिखेंगे भी। ये देखिए ये क्या है, ये 11, तो ये यहाँ जो भी स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग यही है, तो यहाँ प्लस साइन होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन दिए और अल्टरनेट जाता है, तो प्लस माइनस फिर प्लस, ये इस तरह से है ना। तो A11 के आगे क्या होगा? प्लस, और A12 के आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, माने प्लस माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलते जाता है, ठीक है। तो ये साइन स्कीम है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको समझिए। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, ये 11,
और इसको इसको इस सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं कैसे एक्सपैंड होता है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 2 ये 3 3 माइनस ये 2 3 ये 3 2 माइनस ये 1 2 और इसको इसको गुना करो 2 1 3 3 माइनस 2 3 3 1 this into this minus this ये फिर प्लस ये 1 3 ये 2 1 आपको प्रॉब्लम बनाना रहेगा तो इस पे नंबर ऊपर दिए हुए रहेगा 2 3 4 इस तरह से कुछ रहेगा, तो ये 2 1 2 3 माइनस इसको इसको माइनस कीजिए, अब इसको इससे गुना कर लो, यहाँ तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं ना, क्योंकि ये तो अंक है नहीं, नंबर तो है नहीं कि उसको घटा के और जोड़ के एक नंबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया एक्सपैंड करने का ये तरीका है, ठीक है। एक्सपैंड करने के लिए ये हम लोग देख लिए, ठीक है। आप ऐसे गुना करके लिखेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा कि कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है ना। इसको इससे गुना करो, इसको इससे, फिर इसको इससे, इससे जैसे मल्टीप्लाई होता है वो तो अब हम लोग R1 के अलोंग एक्सपैंड किए, अब R2 के अलोंग भी एक्सपैंड कीजिएगा तो सेम ही रिजल्ट होगा। अब ये प्लस माइनस प्लस जो दिया जाता है सिंबल, वो अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम, तो साइन स्कीम लिख देते हैं 6 में, ठीक है, क्लियर है ना। और अगर इसको एक्सपैंड दूसरे तरीका से दूसरे रो के अगेंस्ट में करना है तो वो भी हम समझा देते हैं, उसको भी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना करने देते हैं, ये निकालो है कि एक्सपैंड इसी डिटर्मिनेंट को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R2, अब R2 के अलोंग अगर या C1 के अलोंग करते हैं, C1 के अलोंग करते हैं तो C1 के अलोंग, ठीक है। तो C1 के अलोंग अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, तो C1 में एलिमेंट्स ये है, C1 का एलिमेंट्स कौन सा है आपका, E है और E है, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट्स को, तो इसको क्रिश्चियन, इसको क्रिश्चियन, इसको क्रिश्चियन बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट, तो ये 1 1 मिलेगा, तो ये 1 1 तो पहले लिख दीजिए ऐसे करके। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट से, तो इनको क्रिश्चियन बनाइए, तो इनको क्रिश्चियन बनाओगे तो ऐसे सिंबल ले लिए, तो ये ऐसे करके ये थोड़ा सा बड़ा सा लॉकेट पहनाइए, ये ऐसे करके ऐसे, मतलब इधर से ऐसे, तो बचा क्या आपका ये 2 2 2 3, ये 3 2 3 3, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट्स क्या है जी, अब हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या जा रहे हैं, इसके अलावा अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं, है ना। तो इसका तो इसको क्वेश्चन बना दिया, अब इसको क्वेश्चन बनाइए, तो इनको क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे सीधा में ऐसे, है ना। तो डिलीट जो हुआ 2 1 के कारण क्या हुआ, A2 1 ऐसे। अब बचा क्या आपको, जो डिलीट हो गया उसको हटा दो, ऐसे डिलीट हुआ और ऐसे डिलीट हुआ 2 1 के कारण, है ना। ये देखिए 2 1 पे ये लॉकेट पहना दिए ऐसे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर, अगर ऊपर जगह है तो ऊपर चल जाएगा इस तरह से। तो बचा क्या है यहाँ पे A1 2 A1 3, अब बचा ये 3 2 3 3, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट्स बच गया, अब जो एलिमेंट्स बचा वो ये 3 1 था, ये 2 1 था, ये 1 1। अब जो आपका एलिमेंट्स बचा ये 3 1 वाला बचा, अब इसको क्वेश्चन बनाइए, तो इस पे लॉकेट ऐसे पहनाइए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, मतलब ऐसे पहना दीजिए जो भी हो। तो इधर से ये ऐसे ऐसे जाएगा ये, और ये ऐसे जाएगा, पीछे नहीं सीधे, मतलब ऐसे अगर लॉकेट पहना तो इधर 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 इधर, अगर एलिमेंट्स रहेगा तो इधर भी काट देंगे। तो बचा क्या
3 1 के कारण ये 1 2, ये 1 3, ये 2 2 और ये 2 3। ये अब देखिए इधर से चल रहे हैं, इसको इसके अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहां तो हमेशा प्लस साइन होगा, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस। स्टार्टिंग यहां से करोगे तो प्लस, सब यहीं से निकल जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस, अगर इधर जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये चलते रहता है। ये 1 1, ये 2 2, अब एक्सपेंड कर दो इसको, ये मल्टीप्लाई में है, 2 2 3 3 माइनस ये 2 3, ये और ये 3 2 माइनस ये 2 1 और ये 1 2 इंटू 3 3 माइनस ये 1 3 3 2, ये प्लस ये 3 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे जैसे, ये क्लियर। तो डिटर्मिनेंट, अब इसको भी एक्सपेंड करके देखेंगे, और इसको पहला वाला जो रिजल्ट C1 के अलोंग अगर हम किए थे तो उस दोनों का आंसर सेम ही होगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो नोट्स में हम लोग ये लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग करते हैं तो रिजल्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो नोट्स में लिख देते हैं। तो ये आपको ढंग से समझ लेना है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ट्रिक है, मतलब जिस रो के अलोंग, इसको फिर से समझा देते हैं जो नया स्टूडेंट होंगे उनके लिए, जो क्वेश्चन बनाना है तो आप डिटर्मिनेंट को, ये नियम है, उसको हम तरीका ट्रिक से बना दिए हैं। तो ये क्या है कि अगर आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो, तो C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हो तो C1 में एलिमेंट्स क्या आता है, ये 1 1, तो इसको क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है, लॉकेट पहना देंगे क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाला लॉकेट पहना दिए, तो लॉकेट पहनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, तो बच गया ये वाला, तो ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 1, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो इस एलिमेंट्स को तो यहाँ पे माला पे ला दिए क्रॉस वाला, तो ये ऐसे किए तो ये इधर डिलीट होगा, इधर डिलीट होगा, इधर डिलीट होगा, तो बचा ई और ये, जो कि इसमें देखिए ये तीसरा में अभी जस्ट किया हुआ है, इसको क्रॉस किए तो इधर डिलीट होगा और इधर डिलीट होगा, मतलब एलिमेंट्स को डिलीट करता है। तो इस तरह से ये ऐसे बचा है, तो इसका ये, तो सबका एक्सपेंशन किसी भी रो और किसी भी कॉलम में करेंगे तो सेम ही होगा। ठीक है, तो नोट्स में लिख लेते हैं। नोट में एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट along any row या any column expansion of determinant along any row या any column will give the same result, सेम रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट और इससे प्रीवियस जो था R1 के अलॉन्ग, उन दोनों का सेम ही वैल्यू है, रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का साइन स्कीम देखेंगे। साइन स्कीम जो अभी PMC 5 में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करने के लिए सीखे बाय क्वेश्चन ट्रिक, वो ट्रिक था। अब इसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इसका यूज करके जो एलिमेंट्स है उसके आगे कौन सा साइन देना है, तो ये टेबल हम बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप साइन दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस होता है, पहला एलिमेंट्स के आगे प्लस साइन देना है, फिर अल्टरनेट करते जाइए, माइनस फिर प्लस, ये प्लस है तो फिर माइनस, ये माइनस है तो प्लस, फिर माइनस,
फिर प्लस माइनस प्लस, ये आप साइन देंगे। जैसे अब प्रॉब्लम बना के देखते हैं कि क्या आता है। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इसको हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अब जैसे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में मैंने आपको ये बताया कि इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट अगर एक्सपैंड करेंगे तो रिजल्ट सेम ही होगा। तो R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। expanding on along R1 we get, हम लोग को क्या मिलता है जब हम इस डिटरमिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स है R1 का उसको लिखते हैं। तो रिजल्ट जो आएगा वो इसको डेल्टा अगर हम मान लेते हैं, सिंबल तो डेल्टा दिया जाता है 2 और फिर डिटरमिनेंट बनेगा। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो इसको जो मेथड आपको हमने बताया कि जिसके अलोंग अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं उस सारे एलिमेंट्स को बारी बारी से क्रिश्चियन बनाना है। तो क्रिश्चियन बनाना है तो इसको क्या कीजिए कि लॉकेट पहना दीजिए क्रॉस वाला, ठीक है। तो क्रॉस वाला अगर हम लॉकेट पहनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। चूंकि क्रॉस है तो आप इसको जहां जहां जैसे जैसे निकला हुआ उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको एक्सटैंड किए, इधर गया, इसको एक्सटैंड किए तो इधर गया, इधर एक्सटैंड करेंगे तो इधर क्या कोई एलिमेंट्स तो है नहीं। तो आपका जो बचा हुआ एलिमेंट्स हो गया वो ये एलिमेंट्स बचा हुआ हो गया, ये। तो ये आपका एलिमेंट्स जो बचा हुआ हो गया 3 1 3 5। क्लियर। अब साइन स्कीम में क्या है, पहला एलिमेंट्स के आगे प्लस साइन है तो ऑलरेडी प्लस है, उसके बाद माइनस साइन देना है तो माइनस साइन लीजिए। यहाँ पे देखिए साइन स्कीम ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3rd ऑर्डर डिटरमिनेंट। उसके बाद कौन सा एलिमेंट्स है, 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। तो फिर 1 को हम लोग क्या करेंगे कि क्रिश्चियन बनाएंगे। तो 1 को क्रिश्चियन बनाने के लिए क्या कीजिए कि क्रॉस वाला लॉकेट पहना दीजिए, ठीक है। क्रॉस वाला लॉकेट पहनाइए। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे -1 था, ठीक है। तो अब 1 को ये इसमें क्रॉस वाला लॉकेट पहनाएंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इसको ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। ऊपर जाएगा तो क्या है, कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो बचा हुआ एलिमेंट्स क्या है 1 1 -1 5। तो बचा हुआ एलिमेंट्स जो है 1 1 -1 5। फिर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। तो फिर प्लस, और कौन सा एलिमेंट्स है R1 के लॉन्ग 0, तो 0। यहाँ कोई भी डिटरमिनेंट बनेगा 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं समझाने के लिए, है ना। तो ये देखिए अब हम लोग 0 को क्रिश्चियन बनाते हैं, 0 को क्रिश्चियन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी पहले से 3 था और यहाँ 1। तो 0 को क्रिश्चियन अगर हम बनाएंगे तो इसको फिर क्रॉस वाला लॉकेट पहना दीजिए। तो अब ये ऐसे करके ये ऐसे होगा, फिर ऐसे करके ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। तो 1 3 -1 3 बचेगा, 1 3 -1 3, ये, ठीक है। तो इसमें 2, अब क्या होता है कि जो आपका
मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेन डायगोनल वाला एलिमेंट्स ये है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 5 माइनस करते हैं 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ऑफ डायगोनल का एलिमेंट्स को घटा लेते हैं। यही प्रक्रिया सब में होगा, 2 ऑर्डर वाला में, क्लियर। तो -1 और 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू -1 ऐसे, प्लस लिख देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 ऐसे लिख लो, क्योंकि ये कुछ भी होगा 0 से मल्टीप्लाई, आगे वाला मल्टीप्लाई होता है तो आपका 0 ही ना हो जाएगा रिजल्ट। तो इसलिए इसका इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आया, 2 इंटू 15 माइनस 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 6। तो ये क्या आ गया, 24 माइनस 6, तो 18। ये 18 आपका आंसर हुआ, ठीक है। 18 आपका आंसर हुआ जब हम लोग डिटर्मिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। आप C1 के अलोंग करो, C2 के अलोंग करो, किसी के भी अलोंग करो, आपका यही आपका आंसर होगा। हम C1 के अलोंग भी करके हम लोग देखते हैं ताकि पूरा क्लियर समझ में सारा आ जाए, है ना। अब रिजल्ट देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं। आपको देखिए एक पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, और यहां भी देख रहे हैं कि जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग 0 रहता है, एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होता है, तो उसकी ओर से डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इजी हो जाता है। बिकॉज आपका ये टर्म तो 0, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं हुआ, ये 0 है, ये कुछ भी होगा तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट का मेन थीम है कि अगर जिधर जिस एलिमेंट्स, जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा, उसी की ओर एक्सपैंड करने में हमको सहूलियत होगा, इजी से बन जाएगा, इजी से प्रॉब्लम बन जाएगा और कैलकुलेशन भी कम ही आएगा। तो ये मेन ध्यान रखना है ना। तो अब एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग C1 कर लेते हैं। C1 के अलोंग एक्सपैंड करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट यही आएगा, 18 आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट को C1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो C1 आपका कौन सा है, इधर ये सब नहीं था, यहाँ 5 था पहले से, जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें 5 था ये। अब आप C1 के अलोंग चलोगे तो C1 का एलिमेंट्स ये है, ये है, ये है। तो पहला 2, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2, और डिटर्मिनेंट बनेगा 2 लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। अब ये 2 जो है इसको क्रिश्चियन बना दो, 2 को बनाना है, 1 को बनाना है, -1 को क्रिश्चियन बनाना है। तो इसमें क्रॉस वाला लॉकेट पहना दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये किधर किधर एक्सपैंड होगा, ऐसे करके, इधर इधर ये ऐसे है, तो ऐसे इधर, ऐसे ईसा मसीह फैलेंगे, मतलब अपना प्रकोप दिखाएंगे, और इधर ऐसे करके ये ऐसे। तो बचा क्या, 3 1 3 5, ये हो गया। ये इसके आगे प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग प्लस से ही होता है, यहीं से ये स्टार्ट है, पहला वाला जो एलिमेंट से है वो प्लस, फिर इसके आगे माइनस होता है। और C1 में कौन सा सेकंड मेंबर है, 1 है, तो 1 लिखिए, और ये क्लियर 1 है, यहाँ माइनस था इसलिए इसके आगे माइनस दे दिए। अब 1 को क्रिश्चियन बनाइए। तो 1 को क्रिश्चियन बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को क्रिश्चियन बनाएंगे तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, ये इसको क्रिश्चियन बनाया जाता है ऐसे। अब इसको ऐसे करके ये ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह से डिलीट हो गया, ये वाला और ये वाला डिलीट हो गया। बच गया कौन सा, 1 0, ये पहले से था ऐसे, 1 0 3 5, 1 0 3 5, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, और नेक्स्ट मेंबर क्या है, -1 है, तो -1 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे।
अब -1 को क्वेश्चन बनाइए। अब इसको मिटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी इसका काम हो चुका है। तो ऐसे करके अब इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो इधर 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 ऐसे फैलेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब ये कहने का मतलब ऐसे 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 ये तो डिलीट ये वाला हो गया और ये डिलीट हो गया, ये R3 और C1 डिलीट हो गया, बच गया 1 0 3 1। तो 1 0 3 1। अभी सीखने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बाद में अपना प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट कर लेंगे। तो इस तरह से 2, अब 2 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं? 3 into 5 15, 3 into 1 3, -1, 1 into 5 5, 0 into 3 0, माइनस ये 1 था और 1 into 1 1, 3 into 0 0। ये अब जैसे सीख लिए तो थोड़ा उतना नहीं लिखेंगे, 3 into 5 डायरेक्ट 15 ऐसे करके लिख देंगे। 2 और ये कितना आया 15 12, -5 और -1, तो ये कितना आया आपका 24 -6, तो 18। ये आपका आंसर। उसमें भी जब R1 के अलोंग हम लोग चले थे तो आपका आंसर 18 ही आ रहा था, C1 के अलोंग चल रहे हैं तो भी 18 ही आ रहा है। प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको किसी भी रो और किसी भी कॉलम में कोई दिक्कत नहीं हो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने में। क्लियर? अगर इसको हम लोग R3 के अलोंग भी एक्सपैंड करेंगे तो रिजल्ट ये किसी भी तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन जो होगा, इवैल्यूएशन जो डिटर्मिनेंट का होगा, कितने तरह से हम लोग उसको एक्सपैंड कर सकते हैं? 6 टाइम। देखो R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, 3 गो ई हो गया और C1 C2 C3 ये 3 हो गया, तो 3 और 3 6 6 टाइम्स हम लोग इसको एक्सपैंड अलग अलग कर सकते हैं और सब में रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि आप R1 का भी देख लिए, C1 का भी देख लिए, सब में वही होगा। और डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि जिधर 0 रहेगा, मतलब जिधर इधर चलेंगे तो एक 0, इधर चलेंगे तो एक 0, तो या तो R1 या तो C1 से एक्सपेंड करने में आपको बेनिफिट मिलेगा, इजी होगा कैलकुलेशन वगैरह, है ना। इजीली डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट किया जा सकता है जिधर 0 ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये आपका साइन स्कीम है, कुछ नोट्स हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला में नोट्स पे लिखेंगे द मैट्रिसेस आर स्क्वायर then its determinant can be evaluated. Otherwise not. मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट होगा, डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। दूसरा, इन 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट we can expand this determinant either along any row or column. We can expand this determinant either along any row या any or any column.
इक्वल लिख सकते हो, इक्वल इन ऑल केसेस। आप किसी के भी लॉन्ग कीजिएगा तो सब केस में क्या होगा, सेम ही वैल्यू होगा। दूसरा, तीसरा, डिटर्मिनेंट can be easily evaluated if we expand it along those column which have maximum number of zeros। ये अभी तक सो फार हम लोग जो पढ़े उसमें ये 3 पॉइंट निकल के सामने आया है। पहला पॉइंट एकदम सब सिंपल है। पहला पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट उसी का पॉसिबल होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सपेंशन इवैल्यूएशन जो डिटर्मिनेंट का होगा वो आप किसी भी रोज या किसी भी कॉलम के अलोंग करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेना, जो आपका प्रैक्टिस हो चुका रहेगा। अगर उस डिटर्मिनेंट में एक भी जीरो नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि डिटर्मिनेंट कैन बी इजीली इवेल्युएटेड, ठीक है। इजीली इवेल्युएटेड करने का मतलब कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा और जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा अगर हम उस डिटर्मिनेंट को उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें जिधर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए कि अगर हम इसका एग्जांपल अगर देते हैं कि अगर ऐसे है 1 0 5 3 0 2 4 1 3, ये तो अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ जीरोस सबसे ज्यादा किधर है, तो नंबर ऑफ जीरो देखो, नंबर ऑफ जीरो या जीरोस जो है वो R1 R2 R3 C1 C2 और C3 में अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है R1 में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऐसे करके लिख दीजिए, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, ये ऐसे। तो R1 में कितना है जीरो, R1 में ये एक जीरो 1 0, R2 में 1 0, R3 में एक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, C1 में एक भी नहीं है, C2 में एक दो जीरो है और C3 में एक भी जीरो नहीं है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो हुआ वो अलोंग इधर मिला, ये C2 में दो जीरो है अलोंग C2 के। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट जो एक्सपेंड करेंगे वो C2 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन अलोंग C2 विल बी इजी। इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट इजी से एक्सपेंड होगा क्योंकि इधर दो जीरो है, ठीक है। और किसी भी रो और किसी भी कॉलम में दो जीरो नहीं था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिधर कहेगा उधर से आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि दो जीरो होने के कारण
आपका दो वो तो एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट का करना नहीं पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर वाला आपका सिर्फ ये करना होगा। तो इस तरह से थर्ड का ये है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में डिटर्मिनेंट, अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम में अगर सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या होगा, जीरो होगा। कोई एक रो अगर जीरो रखता है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट्स, या कोई कॉलम प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उसको बाद में भी हम लोग प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक आपका ये जो है पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप एंजॉय किए होंगे इस क्रिस्टन ट्रिक को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और पढ़ाई करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। और तुम लोग के लिए है कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि जो एग्जाम होगा टाइम पे होगा, लेकिन सिलेबस कम किया जाएगा, ठीक है। तो हतोत्साहित नहीं होना है, पढ़ना है, ठीक है। कोई भी चीज घबराने से नहीं होता है, उसका खरे ढंग से मुकाबला करने से होता है, डट के लड़ने से होता है ना। तो ये हमेशा जज्बा आपके दिल में रहेगा कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है ना। अगर जीवन है तो उसमें हमको संघर्ष लिखा हुआ है तो भी संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका अनुभूति, उसका फीलिंग कुछ और ही होता है। आज संघर्ष करके बहुत लोगों को देखे होंगे कि जीवन में बहुत संघर्ष किए और अच्छे मकाम पे पहुंचे, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। हर किसी को नसीब नहीं होता है कि विरासत में ही हर चीज मिल जाएगा। विरासत में हर चीज मिल जाएगा भी तो उसको संभालने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो सब माँ बाप का संपत्ति जितना है बेच के खा जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन में, और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, और एक अच्छा इंसान ही, एक अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छा समाज में उसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हतोत्साहित, बहुत स्टूडेंट को हतोत्साहित होते हुए देखते हैं, क्लास में भी पहले भी देखते थे, छाती पीट के दबते रहता, सिलेबस 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 सिलेबस, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, पढ़ना लिखना ढेकना कुछ भी नहीं, ठीक है। सिलेबस 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 सिलेबस, लगता है कि मिर्गी के दौरा आया, चप्पल सुंघाना पड़ता है। वैसे स्टूडेंट को क्या कीजिएगा, है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, जितना आपको बता रहे हैं उसको कम से कम उसको तो कैच करो, उसको अपने मुट्ठी में कर लो, उसमें इतना मेहनत करो कि कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरह से भी क्वेश्चन आए, चाहे बोर्ड में आए या IIT JEE में आए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो उस पर हमको इतना कमांड हो जाए कि क्वेश्चन देने वाला भी कहे कि अरे ये तो लड़का को कैसा भी क्वेश्चन दो तो बना देगा इस चैप्टर से। तो इसलिए चैप्टर खत्म करना टीचर का काम है, सिलेबस खत्म करना टीचर का काम है, लॉकडाउन खत्म करना गवर्नमेंट का काम है। उसमें आप उंगली मत कीजिए, जिसका जो काम है उसमें उंगली करने से कोई फायदा नहीं है। फालतू का टेंशन होगा कि लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है ना। तो आराम से घर पे पढ़िए, है ना। वीडियो लेक्चर सब टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री सब सारे का आ रहा होगा, सबका देखना है, सबका पढ़ना है, सबका अच्छा से नोट्स बनाना है ना। तो इसलिए घबराने का एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे टीचर आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, सिलेबस कम कर दे रहा है, अब क्या चाहिए तुम लोग को। तुम लोग को तो मस्ती है, कोरोना आया और मस्ती पूरा गांव में 3 महीना से क्या कर रहे हो, कितना पढ़ता होगा तुम लोग, हमको भी मालूम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दूध मट्ठा दही एकदम पूरा खा रहे होंगे, खा के एकदम बिलाट होके आना है पढ़ना, है ना, कि ताकि जब एक बार पढ़ना इंटर कर गए तो फिर घर में जाने का नाम नहीं लेना कि अरे सर 15 अगस्त 26 जनवरी तो ईद दिवाली ये वो का छुट्टी दीजिए। नहीं, छुट्टी आपको चाहिए, गर्मी का छुट्टी तो बरसात का छुट्टी, नाला भर गया तो ओकर छुट्टी,
तो उस तरह से वो सब छुट्टी अब मिलेगा नहीं, इसलिए एकदम एंजॉय करके आइए वहां से, खूब पढ़िए, एंजॉय भी कीजिए। पढ़ते समय घूमने फिरने का सोचना नहीं चाहिए दिमाग में, और खेलते समय पढ़ाई का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। खेल रहे हैं तो खेलते समय कि हम खेल रहे हैं तो खेलने का सोचेंगे, है ना। तो उसी तरह से एक टीचर का जो है, देखो पढ़ाई लिखाई तो ठीक ही है, पढ़ाई लिखाई तो हो ही जाएगा, लेकिन जीवन का जो गुरु रहस्य है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है ना। हम इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा अकबकाल रहता है स्टूडेंट्स, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कितना। आखिर देखो जिसका मेंटल लेवल थोड़ा डाउन होता है तब ना पंखे से झूल जाता है, बोर्ड में मार्क्स कम आया या फलना नहीं। बोर्ड में मार्क्स, तुम बोर्ड के मार्क्स के लिए जन्म लिया था, या बोर्ड का मार्क्स ही तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड करेगा, या IIT जेईई तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड करेगा। कितने यहाँ सक्सेस आदमी जो है, पर्सन है, वो कौन सा IIT जेईई का एग्जाम क्रैक किए हैं और जीवन में कभी क्रैक होता भी नहीं, लेकिन आप बहुत शिखर पे भी पहुंचे हुए हैं, है ना। धीरू भाई अंबानी कौन सा IIT जेईई क्रैक किया था, लेकिन सबके बाप है। अरे इतना बड़ा फॉर्म खड़ा कर दिया, इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, अब क्या चाहिए। तो इसलिए आदमी को सुकून रहना चाहिए, संतोषम परम सुखम पहला। और दूसरा है कि निगेटिव थॉट्स कभी मत लाइए जिंदगी में। निगेटिव थॉट्स लाइएगा तो क्या होगा आपको कि फ्रस्ट्रेट होंगे, और उस फ्रस्ट्रेशन में घर में किकरों से लड़ लेंगे, किसी से भी लड़ाई हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकलता है ना। तो इसलिए ये सब चीज करने का नहीं। अभी तो आपका एज क्या है, तो कुछ भी नहीं है अभी। ये एज तो होता है टीनेजर, मतलब कहने मतलब आग लगाने वाला एज है आपका। आग लगाने का मतलब कहने पढ़ाई में आग लगा, इतना पढ़ो कि मैंने अगल बगल सब जल उठे, इतना पढ़ता है, ये तो लगता है IAS IPS प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जज्बा रहेगा, हिम्मत रहेगा तब ना। तो इसी के साथ एक हम बोल देते हैं कि जिंदगी में अभी कई मकाम बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जबी हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। तो इस स्टेटमेंट के साथ हम बात रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।